लग रहा है इस माहौल किसका है इस बार? देखो जी ओवैसी हिसाब का माहौल है, ओवैसी हिसाब से दिल से साथ है सब। हाँ दिल से साथ। माहौल बहुत बेहतरीन है। माहौल बहुत अच्छा है और प्रदेश का हर एक व्यक्ति, मैं किसी जाति विशेष को भाजपा की तरह नहीं कहूँगा, लेकिन हर एक व्यक्ति देश का आज MIM के साथ है। हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का, हर आदमी आज पार्टी के साथ है। पार्टी की तैयारी ये है कि शासन प्रशासन कल डिक्लेयर कर दे, आचार संहिता लगा दे। हम 24 घंटे तैयार हैं और पूर्णतः से MIM चुनाव पहली बार फर्स्ट नंबर पे इंशाल्लाह ऐतिहासिक चुनाव होगा। मुसलमानों को मॉडर्न बनाना है। कौन मॉडर्न बना रहा है? मुसलमानों को अपराधी बना रहे हैं, मुसलमानों को कातिल बना रहे हैं, मुसलमानों को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है मॉडर्न बना रहे हैं? अगर जो मॉडर्न बनाना चाहते हैं तो आए, वो देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ तमाम MIM के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मनमोहन जी, तमाम लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है, वहीं जो गुजरात चुनाव है, गामा जी जो हैदराबाद से आए हैं, वहीं जो सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया है कि मदरसों की जाँच होनी चाहिए। असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि ये छोटा NRC हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से गामा जी देखा गया है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, वहीं जो चुनाव भी है, क्या लग रहा है चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है क्या? देखो, आप मेरा कत्ल करो और मैं चिल्लाऊं भी नहीं। आप मेरा कत्ल करने को हमेशा तलवार लिए खड़ा रहो, मैं आवाज़ उठाऊं भी नहीं। ये कहाँ का इंसाफी है साहब? अगर बैरिस्टर साहब ने कहा कि छोटी NRC है तो है। अरे आपको जांच कराना है तो उस प्राइवेट स्कूल का जांच करवाओ जो फीस के नाम पर अभिभावकों से गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है, बच्चों के भविष्य को ख़त्म करने का काम कर रहा है। और मदरसों की जांच वो व्यक्ति करे जो मदरसों को इमदाद देता हो। मदरसों की जांच की बात वो करे जो मदरसों को हाईटेक करने की बात की हो और हाईटेक कर दिया हो, उसके पैसे को गलत तरीके से मदरसा के संचालक लोगों ने यूज किया हो, तो जांच की बात बनती है। तो ये तो यानी कि न कहते ना कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, और खेले बिगाड़ देंगे हम। न हमको वो पढ़ने देगा, न पढ़ाई की सुविधा देगा। और किसी तरीके से ये समाज, जो इस समाज में समृद्ध लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, व्यापारी हैं, वो अपने पॉकेट से पैसा से मदद कर रहा है मदरसे में, ताकि गरीब बच्चों को तालीम मिले। मॉडर्न करना चाह रहे हैं, कब तक पढ़िएगा? मॉडर्न करना तो सरकारी स्कूल को करो ना, बकवास खाली ढिढोर पीटना। क्या उन्होंने मदद की है? आपको याद होगा कि एक पत्रकार ने लिखा था कि मिड डे मील के नाम पर नमक और रोटी दिया जाता है, इसी सरकार ने उसे जेल में डालने का काम किया। सच सुनने की ताकत नहीं है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये सारे बयानात जो है 2024 को देखते हुए है, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के आधार पे ये पब्लिक के बीच जाकर वोट मांग सके। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। सर, जिस तरह से चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ तैयारी है? और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया, इसको किस तरह देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया है मदरसों के ऊपर, जो हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा है कि मिनी NRC है, ये मिनी NRC ही है। जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, और वो कभी वैसी बात नहीं कहते। रहा मामला मदरसों का, भाई मदरसों में इमदाद करते हैं आम मुसलमान, अपने पॉकेट मनी से मदरसे चलाते हैं, इमामों को चलाते हैं। उनके जो पालन पोषण का खर्च है इमामों का, वो मुस्लिम समुदाय के लोग खुद देते हैं। कोई सरकारी उनकी तनख्वाह तो है नहीं, ना कभी आज तक सरकार ने उनको कोई ऐसी तनख्वाह दी या कोई बेनिफिट दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर जब कुछ नहीं दिया, और मदरसे खुद की मिल्कियत होती है, अपने अलग अलग नामों से हैं, लेकिन वो सब हैं मुस्लिम। जब मदरसे में आज तक 1 इंच गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं दी, किसी भी गवर्नमेंट ने, तो क्या कहते हैं, उनका निरीक्षण क्या है, उनकी जांच क्या है, क्या देखना चाहते हैं वो लोग इसमें? बिल्कुल ये गलत है। और सरकार का जो रवैया है वो मैं समझता हूँ कि जाति विशेष के खिलाफ है। और जिस तरह से सर चुनाव भी नज़दीक है, तमाम जो, तो किस तरह से देख रहे हैं तैयारी, किस तरह की आप लोग की, आपकी पार्टी की? MIM पार्टी की तैयारी ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहे कल डिक्लेयर हो जाए, शासन प्रशासन कल डिक्लेयर कर दे, आचार संहिता लगा दे। हम 24 घंटे तैयार हैं और पूर्णतः से MIM चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार फर्स्ट नंबर पे इंशाल्लाह ऐतिहासिक चुनाव होगा। किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से चुनाव भी नज़दीक है, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं, मदरसों के लेकर के सवाल, पहले नमाज को लेकर मुरादाबाद में सवाल किया गया, क्या लग रहा है?
कभी कभी आपने ये सोचा कि मतलब चुनाव से पहले क्यों नहीं आते ये मुद्दे? कभी आपने ये सोचा जब चुनाव आते हैं जब ही क्यों मुद्दे आते हैं? हमेशा भाजपा चुनाव के वक्त में ही ऐसे मुद्दे क्यों लेके आती है? क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। आज के टाइम में 7 साल का शासनकाल हो गया प्रदेश के अंदर, किस तरीके का काम हो रहा है मैं अभी भी आपको चुनौती के साथ में इस कह रहे मुसलमानों को मॉडर्न बनाना है। कौन मॉडर्न बना रहा है? मुसलमानों को अपराधी बना रहे हैं, मुसलमानों को कातिल बना रहे हैं, मुसलमानों को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है मॉडर्न बना रहे हैं? अगर जो मॉडर्न बनाना चाहते हैं तो आए वो देखें। तो अच्छा ठीक है, जिस तरह से लेकिन कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है चुनाव में, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत बेहतरीन है, माहौल बहुत अच्छा है और प्रदेश का हर एक व्यक्ति, मैं किसी जाति विशेष को भाजपा की तरह नहीं कहूँगा, लेकिन हर एक व्यक्ति देश का आज MIM के साथ है। हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का, हर आदमी आज पार्टी के साथ है। और आज जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि आज चुनाव करा लो, हम हर तरीके से तैयार बैठे हैं। अच्छा ठीक है सर, जिस तरह से तमाम जो गुजरात में भी चुनाव है, निकाय चुनाव है, MIM का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या लग रहा है, तैयारी किस तरह की है, किसको आप इस बार जो है लग रहा है कि जनता विश्वास दिखाएगी? जी बिल्कुल, अब की बार उत्तर प्रदेश जो आगामी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM की ज़बरदस्त तैयारी है। और आप इसमें देखोगे कि अब की बार बड़े ऐतिहासिक सीट निकल के आने वाली हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आप बार बार एक बात मॉडलाइजेशन की बात कर रहे थे मदरसों को लेके। मदरसे का मतलब है तालीम। अगर तालीम की मॉडलाइजेशन का अगर आप रूप देखना चाहेंगे तो यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बदहाली देख लो। जो डायरेक्ट जिसको स्लाइजेशन की बात कर रहे थे मदरसों को लेके, मदरसे का मतलब है तालीम। अगर तालीम की मॉडलाइजेशन का अगर आप रूप देखना चाहेंगे तो यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बदहाली देख लो। जो डायरेक्ट जिसको सरकार चलाती है उन स्कूलों को, उनकी आप बदहाली देखो और तब वो बात करें। सरकार पहले उनका मॉडलाइजेशन करें, उनकी तरक्की करें, यहाँ की बदहाली देखो, तो मदरसे के बारे में सोचें। मदरसा तो एक मुसलमानों की गाढ़ी कमाई का, लेकिन उस चंदे से चलता है। ठीक है, वैसी साहब कह रहे हैं कि छोटा NRC हो रहा है, ये किस तरह का बयान है? बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि आप मदरसों की जांच का मतलब ये है कि आप किसी के निजी घर में जाकर आप उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आप उनकी जांच कर रहे हैं। इसमें निजता का कम से कम डायरेक्ट वो उल्लंघन है। ये मदरसे की जांच करना, आप सरकारी स्कूलों में पहले बदहाली का देख लिए ना। तो कायाकल्प कर दिया, अच्छा कर दिया, योगी जी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ 4 सरकारी स्कूल हैं शहीद नगर के अंदर। मेरे साथ चलिए, आप उनकी देखिए कितनी काया पलट हुई है। वहाँ के बच्चों की तालीम का लेवल देखिए क्या है। हमारे यहाँ का 5वीं का सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल के दूसरी क्लास के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इस तरह हमारे यहाँ का मतलब सरकारी बहुत खराब है, बहुत खराब है। अच्छा आ गया, ये इधर आइए, आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस माहौल किसका है इस बार? देखो जी, ओवैसी साहब का माहौल है, ओवैसी साहब से दिल से साथ है सब। हाँ, दिल से साथ है सब। वो कहते भड़काते हैं ओवैसी साहब। नहीं, भड़काने का कोई हिसाब नहीं है। हमें सच्चे सीधे आदमी की जरूरत है, जो हक की लड़ाई लड़े, सच की लड़ाई लड़े। इसमें किसी बिरादर का कोई मामला नहीं है, कौम का कोई मामला नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि मदरसों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मॉडर्न करना चाह रहे हैं आपके बच्चों को, मदरसे की जांच होगी। अरे भाई, तो अपने तो कर लो पहले, जो अपने बने हुए इनके। जब उनकी हालत खराब चल रही तो हमारे मदरसों की क्या ठीक कर देंगे ये? हैं, हमारे मदरसे के बारे में क्या ठीक करेंगे? अपनी ठीक कर लो पहले। तो अपनी तो ठीक कर नहीं पाते। आपको जरूरत नहीं है ठीक कराने की। ठीक कराने की, हम तो ठीक चल रहे हैं भाई। तुम ठीक चलोगे, हम पीछे चलेंगे। मुसलमान का बच्चा भी लैपटॉप चलाए, अंग्रेजी पढ़े, आगे बढ़े, अरे मदरसों में पढ़ता रहेगा। अब मदरसों में सारे हमारे बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं, उन वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ रहे हैं, समझे। अब ये थोड़ी कि मदरसों को टारगेट बना दिया जाए। हमारे बच्चे तो उसमें भी पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ के सीख रहा है हमें भी बता रहे। तो उसमें तो हमें कोई कामयाबी नहीं लगी, तो हम अपनों के अंदर सो दिया करो तो बात बने। अच्छा, वैसी कह रहे हैं कि NRC हो रहा है, छोटा NRC हो रहा है। अरे NRC क्या हो रहा है? हमारे घर की तलाशी हो रही है, और क्या होगा? समझे, हमारे मदरसों की तलाशी इसके पूर्व इकट्ठे कर रहे। अरे अपने तो करते ही नहीं है, समझे, और कोई पीछे घरों में घुस रहे हैं, क्यों? तो ये उनकी गलत बात है, गलत बात है। अच्छा, हरा पट्टा डाले हुए हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से चुनाव भी है गुजरात में, जिस तरह से निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, हम शहीद नगर में हैं और यहाँ शहीद नगर में 3 वार्ड हैं, वार्ड 90, वार्ड 82 और वार्ड 34। तीनों वार्डों की हमारी पार्टी की तैयारी ये है कि आप अभी अधिसूचना जारी कराकर
अभी चुनाव करा लीजिए, तीनों वार्डों की बम्पर जीत, जिसे कहते हैं बम्पर जीत, हमारी पार्टी तीनों वार्ड जीत रही है। गाजियाबाद में भी बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी पार्टी। लेकिन जिस तरह से नमाज को लेकर सवाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब जो है मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। आप एक बात देखिए, मुसलमान का बच्चा मदरसे में शिक्षा जो लेने जाता है, जो तालीम लेने जाता है, वो इस्लामिक तालीम लेने जाता है। वही बच्चा सरकारी स्कूलों में भी जाता है। हमारे भाई ने बताया कि बदहाली उनकी देख लो, अगर उनको मॉडर्नाइजेशन ही करना है तो वहाँ भी लैपटॉप दे दो ना, वहाँ ज़मीन पर बैठ के प्यार कर रहे हैं योगी जी मुसलमानों से, दिक्कत कहाँ है? तो हमें कहाँ दिक्कत है, प्यार कर रहे हैं तो करें, लेकिन जो बच्चा आज 10वीं का बच्चा 21वीं सदी में फर्श पर बैठ के पढ़ रहा है, ये प्यार है? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो सरकारी स्कूल जिनको सरकार डायरेक्ट चलाती है, ऐसा नहीं है। जो सरकारी स्कूल हमारे यहाँ है, नगर निगम के 4 स्कूल हैं, आप जाके देखिए, अगर अभी बारिश पड़ने लगे तो पानी भर जाएगा। अगर किसी बच्ची को वहाँ टॉयलेट आ जाए तो उसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ रहा है, बेंच की व्यवस्था। स्कूल सही किया जाए, पक्का पहले स्कूल भी सही होने चाहिए। वहाँ पे लैपटॉप दीजिए ना आप, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बेहतर करिए। आप कहाँ चले गए मदरसों के चक्कर में? मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है वो दीनी तालीम मुसलमान अपनी जेब से खर्च करता है, सरकार उसको मदद नहीं करती। और सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो मदद की घोषणा करी है वो कहाँ दी है? आप बताइए ना, जो सरकार ने मदद की घोषणा की वो कितने मदरसों को दी? अब तो कर रहे हैं फिर से योगी जी, बिल्डोजर चला के, बिल्डोजर चला के। जो अनधिकृत है, जो अवैध है, उस पे तो पहले बिल्डोजर चलाओगे उसके बाद जांच करोगे, या पहले जांच करके बिल्डोजर नहीं चलाओगे? पहले बिल्डोजर चला दो, उसके बाद जांच में डाल दो। अनधिकृत का प्रमाण क्या है? प्रमाण सर्टिफिकेट हम आपसे लेंगे, ये अधिकृत है या अनधिकृत है? अरे हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं का हिंदुस्तान है। अगर मदरसे इंडिया में नहीं चलेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? मदरसों कहाँ चलाएंगे? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए सामने। जिस तरह योगी जी कह रहे हैं कि मदरसों की जांच होगी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उस मदरसों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, आसाम में भी आपने देखा होगा। ये गलत करा इन्होंने सब। अगर इन्हें जांच ही करनी थी तो पहले जांच करते, उसके बाद में अगर कोई पहली बात तो ऐसा अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह कुछ ऐसा मिलता नहीं, कोई फाड़ या कोई डिस्प्यूट मिलता, मगर इतना इन्होंने मौका ही नहीं आने दिया, उससे पहले ही उस पर बुलडोजर चला दिया। कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, उसी से पहले इन्होंने बुलडोजर चला दिया। ये कौन सा इन्होंने अच्छा काम करा? एक ईमानदार गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि तुम बिना जांच करे पहले से पहले इस पर बुलडोजर चलाओगे। हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे जिस तरह से गुजरात में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसको लेकर के। लेकिन वही जो मदरसे पे जो सवाल किया जा रहा है, इसके लेकर भी ये लोग मुखर होकर बोलने कह रहे हैं पहले सरकारी स्कूल का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, सरकारी स्कूल को पहले ठीक करें, फिर मदरसों पर ध्यान दें। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।